Hello guys, welcome back to our YouTube channel Garuda Islets, and today we are going to do the fourth video of our series process chart and these are the complex sentences। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी थोड़ा कंसंट्रेट करना, ठीक है, और हम लोग भी उनको थोड़ा डिटेल्ड में टच करने की कोशिश करेंगे टॉपिक्स को। ये है मिक्सिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें अपने पास वंस, आफ्टर और व्हेन होता है। इनका हम एक एक सेंटेंस करके एक एक शब्द के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखो किस प्रकार से होते हैं। हम लोग जब बात करते हैं व्हेन, कब, आफ्टर उसके बाद, वंस मतलब जब एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोल दूं कि अगर आप लोगों ने एक बार ये जो तीन शब्द है ना, इनके ऊपर महारत हासिल कर ली, क्योंकि देखो ये सिर्फ शब्द नहीं है कहने के लिए, ये कंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जब हम लोग बोलते हैं नहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंसेस, तो उसमें आप लोगों को क्या करना होता है, एक स्टेज और दूसरी स्टेज के बारे में हम लोग किस प्रकार से सामंजस्य बिठाते हैं, मतलब बैलेंस करते हैं, उनके बारे में होता है। अगर आप लोग ये चीज़ें करना सीख जाओ तो बहुत सारे सेंटेंसेस अपने आप बनाना सीख जाओगे, ठीक है। दैट इज़ वाई, तो इनका ध्यान रखना है। देखो क्या बोलते हैं, नाउ वी विल ट्राई टू मेक सम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग दीज वर्ड्स। इसमें बिफोर, वेयर, वंस, ये चीज़ें हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। वन का मतलब है, व्हेन होता है कब, आफ्टर होता है ये करने के बाद, वंस होता है जब आपने एक बार ये कर लिया, बिफोर होता है उससे पहले, आफ्टर होता है उसके बाद, वेयर होता है जहाँ पर, ठीक है। देखो पहले पहले हम करेंगे व्हेन वंस दिस स्टेज इज कंप्लीट। जैसे हम लोग क्या करेंगे, बोल दिया व्हेन कलेक्शन स्टेज इज कंप्लीटेड। भाई कलेक्शन करना है हमने रीयूजिंग केन्स का, ठीक, रीयूजिंग केन्स का कलेक्शन करने के बाद हम लोगों ने जो कुछ भी प्रोसेस चलेगी दैट इज अ डिफरेंट मैटर। व्हेन कलेक्शन स्टेज इज कंप्लीटेड या कंप्लीट इन अ फैक्ट्री, केन्स आर क्लीन्ड, सॉर्टेड, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चलता है कि भाई फैक्ट्री में क्या करा गया, केन्स को क्लीन करा गया और उनको सॉर्ट करा गया। सॉर्ट मतलब होता है सॉर्टेड इट आउट। फॉर एग्जांपल की सेग्रीगेट करना, एक चीज़ों को अच्छे ढंग से रखना, उनको सॉर्ट आउट बोलते हैं। तो व्हेन का मतलब क्या हुआ कि जब एक बार चीज़ें कंप्लीट हो जाओ। हम नहीं बोलते कि भाई पहले आप आइल्स तो क्लियर कर लो, उसके बाद देखना कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द आइल्स देन यू कैन डू समथिंग। व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द आइल्स यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा। जब एक बार आप लोग वो कंप्लीट कर लो दूसरी स्टेज पे जा सकते हो। व्हेन कलेक्शन स्टेज इज कंप्लीटेड, जब कलेक्शन स्टेज कंप्लीट हो जाती है, फैक्ट्री केन्स को हम लोग क्लीन्ड सॉर्टेड में भेज देते हैं। हो गया। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट में अपने पास क्या था कि वंस कलेक्शन स्टेज इज कंप्लीट। व्हेन और वंस में कुछ खास डिफरेंस है नहीं। वंस एक बार जब कलेक्शन स्टेज कंप्लीट हो जाए, इन ए फैक्ट्री केन्स आर क्लीन्ड सॉर्टेड। फैक्ट्रीज को क्या करा जाता है, केन को क्या करा जाता है, फैक्ट्री में क्लीन और उनको सॉर्ट आउट करा जाता है। बिफोर मेंशन नेक्स्ट स्टेज देन प्रीवियस वन एंड बिफोर, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। बिफोर का मतलब देख लो, थोड़ा सा भी बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ बिफोर होता क्या है। जैसे कि भाई अगर आप लोगों को इसको क्लीन करना है, सॉर्ट करना है, शेडिंग करना है, कंप्रेसिंग करना है, चार चीज़ें कर रही है एक ही मशीन, ये करने से पहले, बिफोर ये करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भाई साहब यूज्ड केन्स को कलेक्ट भी तो करेंगे। अगर मैं ये बोल दूं कि बिफोर अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा, अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा करना है, बिफोर अप्लाइंग स्टूडेंट वीज़ा यू नीड टू गेट अ बैंड्स, आप लोगों को बैंड्स लेने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि बैंड्स होगी आपकी पहली प्रोसेस और स्टडी वीज़ा हो गया आपका सेकंड प्रोसेस है, सेकंड स्टेप, हो ना, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, बिफोर हीटिंग एंड मेल्टिंग केन्स, ठीक है, उनको हीटिंग और मेल्टिंग करने से पहले, बिफोर हीटिंग एंड मेल्टिंग केन्स आर क्लीन्ड, sorted, shredded and compressed। यहाँ पर हो रही है बात किसकी, यहाँ पर क्लीन की बात हो रही है मेरे ख्याल से, बिफोर हीटिंग एंड मेल्टिंग, हाँ, हीटिंग और मेल्टिंग, ये स्टेज कंप्लीट करने से पहले, जो ये स्टेज है, ये स्टेज कंप्लीट करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, केन्स आर क्लीन्ड, उनको क्लीन करा गया, सॉर्टेड उनको अलग अलग छांट दिया गया, श्रेडेड मतलब उनके ऊपर से जो अनवांटेड चीज़ थी वो हटा दी गई या उनको टुकड़ों में बांट दिया गया होगा, कंप्रेस्ड मतलब उनको एक कंप्रेस कर दिया गया। कंप्रेस होता है बड़ी चीज़ को छोटा कर देने को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेस बोलते हैं। हो गया ना बिफोर का यूज़, बिफोर, वंस और व्हेन। आगे देख लेते हैं अगर इसका एक आधी एग्जाम्पल और हो। हाँ, एक एग्जाम्पल और है, बिफोर रीयूजिंग द केन्स, केन्स को रीयूज करने से पहले, दे आर रिसाइकल्ड वेल, उनको अच्छे ढंग से रिसाइकल करा गया है। हो गया, चलो ठीक है, वेट एन मिनट गाइस, सॉरी फॉर द पोज गाइस, कोई आ गया था इसलिए, ठीक है। तो हम लोग किस पे थे, बिफोर पे थे। बिफोर देखो, बिफोर रीयूजिंग द केन्स दे आर रिसाइकल्ड वेल, उनको अच्छे ढंग से क्या करा गया है, रिसाइकिल करा गया है। हो गया। बिफोर मतलब ये करने से पहले आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। बिफोर कंप्लीटिंग द फर्स्ट स्टेज यू हैव टू, बिफोर कंप्लीटिंग द सेकंड स्टेज यू हैव टू कंप्लीट द
फर्स्ट स्टेज। तो पीछे वाली जो स्टेज को मेंशन करना होता है उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बिफोर का। अभी इसके साथ आफ्टर भी करेंगे, ठीक है। आफ्टर हम लोग करेंगे नेक्स्ट में, देखो व्हेन, आफ्टर और वंस, ये तीनों हम लोग एक ही कैटेगरी में रखते हैं इनको, ध्यान से देखो। व्हेन यूज्ड केन्स आर कलेक्टेड, भाई एक बार जब क्या हुआ, यूज्ड केन्स को हमने कर लिया कलेक्टेड, इस स्टेज में हम लोग बात कर रहे हैं। दे आर ट्रांसपोर्टेड टू फैक्ट्री फॉर अ फर्दर प्रोसेस, उनको फर्दर प्रोसेस के लिए भेज दिया गया है। व्हेन यूज्ड केन्स आर कलेक्टेड, जब उनको कलेक्टेड कर लिया गया है तो उसके बाद की बात हो रही है। वंस यूज्ड केन्स आर कलेक्टेड, जब एक बार उनको कलेक्ट कर लिया गया, सेम टू सेम थिंग। दे आर ट्रांसपोर्टेड टू फैक्ट्री फॉर अ फर्दर प्रोसेस, फर्दर प्रोसेस के लिए हमने उनको फैक्ट्री में भेज दिया, ये हो गया। इसको बोलते हैं व्हेन या फिर वंस, कि जब एक बार हम लोग कुछ चीज कर लें उसके बाद क्या होगा, कलेक्टेड करने के बाद केन्स को हमने उसको नेक्स्ट स्टेज में भेज दिए, जहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फैक्ट्री से, ये नेक्स्ट स्टेज में ही आ जाएगा, ऑफ कोर्स, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखो आफ्टर कलेक्टिंग यूज्ड केन्स, यहाँ पे आ गया आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या हुआ कि भाई इसके बाद अब क्या करेंगे, देखो भाई जब हम लोग आफ्टर की बात करते हैं तो एक स्टेप मेंशन करने के हम उससे भी अगले नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, लेकिन जब हम लोग बिफोर की बात करते हैं, ये करने से पहले आपको ये करना पड़ेगा, तब हम लोग पीछे वाली जो स्टेप या फिर जो स्टेज है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखे, आफ्टर कलेक्टिंग यूज्ड केन्स को कलेक्ट करने के बाद दे आर ट्रांसपोर्टेड टू फैक्ट्री फॉर अ फर्दर प्रोसेस, फर्दर प्रोसेस के लिए उसको हमने किसमें ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है, फैक्ट्री में, इसको बोलते हैं आफ्टर। आफ्टर कलेक्टिंग यूज्ड केन्स, गार्बेज कलेक्टर ट्रांसपोर्टेड देम टू फैक्ट्री फॉर अ फर्दर प्रोसेस, ये भी कितनी सिंपल सी बात है कि भाई आफ्टर कलेक्टिंग द यूज्ड केन्स को कलेक्ट कर लिया, ये हो गए यूज्ड केन्स कलेक्ट हो गए। गार्बेज कलेक्टर ट्रांसपोर्ट, एक जो गार्बेज कलेक्टर होता है ना, ये इसको गार्बेज कलेक्टर बोलते हैं गाड़ी को, वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा फैक्ट्री तक, किसके लिए, फर्दर प्रोसेस के लिए, इसको बोलते हैं आफ्टर, वंस और व्हेन, ध्यान रखना है इसका हमेशा। ओके, सी द डिफरेंस वंस प्लस आईएनजी। देखो वंस प्लस आईएनजी यार, या तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वंस प्लस आईएनजी को, या फिर इसको हम लोग मिसलेनियस में रखेंगे वंस प्लस आईएनजी, क्योंकि हमने अभी तक प्रोसेस चार्ट में आईएनजी वाले सेंटेंसेस नहीं करे, जैसे कि हमने करे थे लाइन चार्ट में। लाइन चार्ट में हम लोगों ने जेरेंट्स डिस्कस करे थे, यहाँ पे अभी तक हमने नहीं करे, ठीक है। फिर भी इनका ध्यान रखना प्लीज़ गाइज, दीज आर द वेरी क्रिटिकल थिंग्स। मैंने आप लोगों को बड़ी क्लियरली, ठीक है, बिना किसी हस्तक्षेप के लगा लो, या फिर आप ये लगा लो कि मैंने बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश करी है, इनको डिस्कस करने की कोशिश करी है, तो ध्यान से, ठीक है। अगर एक बार नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइंड करके सेकंड टाइम देखो, स्क्रीनशॉट लो, पढ़ने की कोशिश करो, सैम्पल्स में ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को ढूंढो, तो आपको पक्का हर एक चीज़ मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो ख़त्म करने से पहले हम लोग एक चीज़ रहती है वेयर, वो डिस्कस कर लेते हैं। वेयर देखो क्या होता है, वेयर जहाँ पर, उसका मतलब क्या है, जहाँ पर यूज्ड केन्स आर कलेक्टेड एंड सेंट टू फैक्ट्री। भाई यूज्ड केन्स को हमने कलेक्टेड कर लिया, ठीक है, फैक्ट्री में भेज दिए। फैक्ट्री में क्या क्या फैक्ट्री में वेयर दे आर क्लीन्ड, सॉर्टेड, श्रेडेड एंड कंप्रेस्ड, जहाँ पर उनको, जहाँ पर का मतलब क्या होता है, जो स्टेज है वहाँ पर हो क्या रहा है, उस स्टेज में, उस स्टेप में हो क्या रहा है, उसके बारे में हम डिस्क्राइब करने के लिए वेयर का इस्तेमाल करते हैं। वेयर दे आर क्लीन्ड, उनको क्लीन करा गया, सॉर्टेड करा गया, श्रेडेड करा गया, कंप्रेस्ड करा गया, हो गया। आफ्टर क्लीनिंग एंड ऑल, भाई क्लीनिंग सब कुछ कर लेने के बाद क्या हुआ, वॉश्ड केन्स आर सेंट एट अ फोर्थ स्टेज, उनको चौथी स्टेज में भेज दिया गया है। चौथी स्टेज में भेज दिया गया है, चौथी स्टेज में करेंगे क्या वो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या है वहाँ पे क्या है, वेयर दे आर हीटेड, उनको हीट करा जाएगा, एंड मेल्टेड फॉर अ फर्दर प्रोसेस, फर्दर प्रोसेस के उनको वहाँ पे हीट और मेल्ट करा जाएगा। इसका यूज़ क्या होता है, वेयर। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली वेयर आई वुड सी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, मैं दिल्ली जाने वाला हूँ जहाँ पे मैं अलग अलग चीज़ों के बारे में देखूंगा, परखूंगा, सीखूंगा, ये हो गया वेयर, जहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आफ्टर हीटिंग एंड मेल्टिंग दे आर सेंट टू द फिफ्थ स्टेज में आप भेज दिए गए, वेयर दे आर रोल्ड इन अ 2.5 mm और 6 mm थिकनेस, इतनी थिकनेस में उनको क्या कर दिया गया भाई, सब रोल कर दिया गया, उस एल्यूमिनियम को रोल कर दिया गया, उसकी एक चादर बना के रोल कर दिया गया। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से एक आध चीज़ ऐड करी जा सकती है, कोई इसमें बैंड कटने की संभावनाएं कम होती हैं, ठीक है। जब वर्ड लिमिट थोड़ी हो तो ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इन दैट। सो वी हैव डिस्कस्ड 4 और 5 वर्ड्स आई गेस, वेयर, वंस, उसके बाद हमारे पास था आफ्टर, बिफोर, व्हेन, ठीक है, इनका ध्यान रखना है।
थोड़े से क्रिटिकल हैं, इसलिए इसका नाम हमने कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंसेस में रखा है। प्लीज़ रीड इट वेरी वेरी केयरफुली बिफोर यूजिंग देम, ठीक है। ऐसे गलत नहीं पढ़ना, ना गलत सीखना, हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। हम लोग आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।